हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स महान में। इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं शून्यों की संख्या निकालना। जी हाँ, इस वीडियो में आपको हम 4 प्रकार के सवाल बताएंगे। पहला वो जिसमें क्रमागत संख्याएं हैं, दूसरा प्रकार वो जिसमें विषम संख्याएं हो, तीसरा प्रकार वो जिसमें सम संख्याएं हो और चौथा प्रकार वो जिसमें स्क्वायर में संख्याएं हो। तो उसमें कितने जीरो होंगे। अगर दोस्तों आपको सभी प्रकार के सवाल सीखना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 1 की। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 100 तक इसमें कितने शून्य होंगे ये बताना है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आखिरी वाली संख्या है यानी 100 इसको लेना है और करना क्या है, 5 से भाग करना है। अब 5 से भाग करना है तो 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 जीरो जीरो, कितना आ गया 20 आ गया। देखिए अगर 5 से यहाँ पे छोटी संख्या आती तो हम उससे आगे इसको नहीं करते, वही आंसर हो जाता। लेकिन 5 से बड़ी संख्या है तो हम फिर से क्या करेंगे, 5 से जो है 20 को भाग करेंगे। यानी आपको जब तक करते रहना है जब तक 5 से छोटी संख्या ना आ जाए। तो 5 से भाग करेंगे फिर से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20। अब आप देख पा रहे होंगे कि 5 से जो 4 है छोटा है, यानी छोटी संख्या आ गई। अब इससे आगे हम भाग नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, 20 और 4 को जोड़ देंगे, यानी 20 प्लस 4 कितना होता है 24। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 100 तक जो है इसमें शून्यों की संख्या 24 होगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। देखिए सवाल नंबर 2, जैसा आपको पहला सवाल लगवाए हैं वैसा ही सवाल नंबर 2 भी है। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 200 तक, यानी ये भी क्रमागत संख्याएं हैं, इसमें शून्यों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आखिरी वाली संख्या लेंगे और इसे 5 से भाग करेंगे। तो देखिए 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, 5 जीरो जीरो, 40 आ गया। 40 को फिर से 5 से भाग करना है, 5 एकम 5, 5 और 8 40, 8 आ गया। 8 को फिर से 5 से भाग करना है, तो 8 में 5 का पारा कितने बार पढ़ सकते हैं, एक बार, यानी 5 एकम 5। अब 3 बच गया। तो दोस्तों ध्यान यहाँ पे ये देना है, जितना भी शेष फल होगा उसको आपको छोड़ देना है, यानी पूरी तरीके से जितने बार 5 का पारा इसमें पढ़ पाएंगे उतना यहाँ पे लिख लेंगे, यानी उतना यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 5 से छोटा है एक, अब इनको सबको जोड़ लेंगे, 40 प्लस 8 48 प्लस 1 49। तो ये 49 जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के सवाल की, यानी अगर विषम संख्याएं हो तो उसके लिए। चलिए देखिए सवाल नंबर 3। अब इसमें विषम संख्याएं हैं, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 डॉट 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 99 तक। तो विषम संख्याएं हैं तो इनमें कैसे शून्यों की संख्या निकाली जाती है इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए शून्यों की संख्या तभी निकलती है जब 2 और 5 उस सीरीज में शामिल हो। तो इसमें कहीं पर भी 2 है ही नहीं, 5 तो है। तो 2 और 5 के बगैर जो है 0 नहीं बन सकता है। तो 2 और 5 है तो देखिए 1 0 बन रहा है इस सीरीज में, यानी इसमें कहीं पर भी 2 नहीं है। इसलिए जब भी विषम संख्याएं होंगी तो उनमें कोई भी 0 नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे तो उनमें से एक ऑप्शन दिया होगा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इतनी बात आप समझ पाए होंगे, यानी इसमें कोई 0 नहीं है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 की।
देखिए सवाल नंबर 4। तो हमने पहला सवाल आपको बताया था क्रमागत संख्याओं के लिए, दूसरा भी क्रमागत संख्याओं के लिए था, तीसरा सवाल हमने बताया विषम संख्या के लिए, यानी विषम संख्याओं में कैसे जो है जीरो निकाले जाते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं सम संख्याओं में कैसे जीरो निकाले जाते हैं। सवाल नंबर 4 है जिसमें सम संख्या है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 डॉट 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 100 तक। तो देखिए आपको करना क्या है, देखना यह आखिरी अंक यानी आखिरी संख्या कितनी है 100। तो देखिए इसमें 1 गायब है तो 2 है, 3 गायब है तो 4 है, 5 गायब है तो 6 है, यानी प्रत्येक एक संख्या पर एक संख्या गायब है यानी कम है। तो यहाँ पे संख्याएं कितनी लिखी हुई है 100 लिखी हुई है। इसका अर्थ ये है कि ये जो आपको 100 तक संख्याएं दिख रही हैं ये केवल 50 ही संख्याएं होंगी, क्योंकि प्रत्येक एक संख्या पर एक संख्या कम लिखी हुई है। तो 100 पे इसकी आधी यानी 50 संख्याएं कम लिखी होंगी। देखिए 50 संख्याएं कम लिखी होंगी। आपको बात इतनी समझ में आई होगी। तो आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पे आधा लेना है। जब भी सम संख्या में बात कर रहा हो और जीरो निकालना हो तो ध्यान रखना, यानी शून्यों की संख्या निकालना हो तो जितना भी यहाँ पे आखिरी अंक यानी आखिरी संख्या हो उसका आधा आपको लेना है। तो कितना लेंगे 50। अब 50 को क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 0 0। फिर से 5 से भाग करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इनको जोड़ देंगे 10 प्लस 2 कितना होता है 12। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट 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 100 तक जो है इसमें 12 शून्य होंगे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं स्क्वायर में। अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो कैसे शून्यों की संख्या निकाल पाएंगे। देखिए सवाल नंबर 5। अब ये स्क्वायर में है, 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर डॉट 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 100 का स्क्वायर यानी तक। आपको बताना है इसमें कितने शून्य होंगे। तो आपको ट्रिक वही लगानी है, यानी आपको आखिरी वाली संख्या देखनी है कितना लिखा है 100। अब आप क्या करेंगे 100 लिख लेंगे, इसको 5 से भाग करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 0 0। फिर 20 लिखेंगे, 5 से भाग करेंगे। 5 एकम 5, 5 चक्कू 20। इनको जोड़ लेंगे, 20 प्लस 4 हो जाएगा 24। अब आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है सब में, तो जितनी भी पावर लगी है उस पावर से इसमें गुणा कर दीजिए। तो 24 दूना होता है 48। तो इसका आंसर जो होगा 48 हो जाएगा। यानी 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर डॉट 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 100 का स्क्वायर तक जो संख्याएं हैं इसमें 48 शून्य होंगे। ये हो गया इस सवाल का आंसर। ऐसे ही आप जो है क्यूब में कर सकते हैं। अब बात करते हैं सवाल नंबर 6 की, जिसमें अगर पावर 3 लगी हुई हो तो कैसे आप कर पाएंगे। देखिए सवाल नंबर 6। अब इसमें सब में पावर 3 लगी है। 1 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 3 डॉट 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 100 की पावर 3 तक। तो इसमें कितने शून्य होंगे। तो वही ट्रिक आपको लगानी है। क्या करना है, आखिरी वाली संख्या को लिखना है और 5 से भाग करना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 0 0, 20 आ गया। फिर क्या करेंगे 20 को फिर से 5 से भाग करेंगे। 5 एकम 5, 5 चक्कू 20। इनको जोड़ देंगे, 20 प्लस 4 होता है 24। अब देखिए ध्यान ये देना है, यहाँ पे पावर 3 लगी हुई है सब में, तो क्या करना है उस पावर से ही इसमें गुणा कर देना है। तो 24 3 होता है 72। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 72। 1 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 3 डॉट 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 100 की पावर 3 में जो है 72 जीरो आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों हमारी ट्रिक आपको पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।